Hello everyone. So we are going to do about electric field on equatorial line of electric diapole. ठीक है. So for this हम भी मान लेते हैं. Let us consider minus q and plus q are two charges separated by they are separated by 2a distance. Right? इनके बीच जो दूरी है वो कितनी है 2a. Then resultant field at p is given by ये स्टेटमेंट आपको पहले लिख देना है. Resultant field at p is given by. ठीक. तो अब हम यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं माइनस क्यू. थोड़ी दूर पे एक और चार्ज लेते हैं यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू. ठीक है. और ये पॉइंट हमारा क्या है ओ है, इसका मिड पॉइंट है. ठीक. इनके बीच की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की ए है और ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है हमने ए लेट कर ली है. तो किसी पॉइंट पी अपने पी पॉइंट को यहाँ पर मान लिया. इस पर हमको क्या करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है. ठीक. तो चलिए दूरी डालते एक यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं और एक डिस्टेंस हम यहाँ से दूरी लेंगे और एक हमारा सेंटर से लाइन डालेंगे. ठीक है. अब देखो बच्चों ये दूरी हमारी क्या है जिस सेंटर से हमने दूरी डिस्टेंस ली ये हमारी आर डिस्टेंस है. ठीक. तो जाहिर सी बात है जब ये आर है और ये है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे. ये दूरी कितनी हो जाएगी ये दूरी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सिमिलरली ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. फर्दर अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम एक इस डायरेक्शन में हो जाएगी ड्यू टू दिस प्लस क्यू बाहर तरफ और माइनस क्यू में टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई. तो दिस इज ड्यू टू माइनस क्यू एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू प्लस क्यू. मार्क करना बच्चे उसमें वो चली गई उसी के अंदर जो लिखा है मैंने. और इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी ई नेट जिसको बोलेंगे. तो इस तरह से आप इस डायग्राम को पूरा बनाएंगे. तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक. अब देखो ये इस डायरेक्शन में cos थीटा एंगल बनाएगा और ये इस डायरेक्शन में क्या बनाएंगे cos थीटा एंगल बनाएगा. ठीक है. तो ई की जो वैल्यू आएगी उसको उसके बारे में भी हम बात करेंगे. पहले इस डायग्राम को बनाना आप सीख जाए. गोइंग अहेड. फिर वही जो हमने पहले भी किया हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी ई नेट हो जाएगी यहाँ पर दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी. ठीक. बात समझ में आ रही है. ठीक है. तो जो ई ए है वेक्टर ई ए है दिस अब हम इसको क्या लेंगे अलोंग ई ले लेंगे. क्या ले लेंगे अलोंग ई ले लेंगे. तो ध्यान देना एक बात ध्यान देना जा रहा है यहाँ पर ई ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर ई ए कॉस थीटा. ई बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी ई बी कॉस थीटा. और ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आई कैप. ये बात मैं आपको समझा देता हूँ. तो अपने डायग्राम में वापस चलें. ठीक है. और वहां पर हम आपको ये बात समझाते हैं. ठीक है. देखो डायग्राम जितना है वो हम यहाँ पर समझ लेंगे उससे हम सारी बातें यहाँ पर क्लियर कर लेंगे. देखो ये ड्यू टू प्लस की वाला अगर आप देखो ये वाली फील्ड तो इसके रिस्पेक्ट में कॉस थीटा एंगल बन रहा है. तो अब हमें पता है जो डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन होती है वेक्टर पी की डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ. और चूंकि हम यहाँ पर माइनस क्यू से प्लस क्यू नहीं ले रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारी कहाँ से ले रहे हैं हम लोग वो हम लोग जा रहे हैं प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ. इस वजह से हमने वहां पर लिखा है माइनस का आई कैप. बात समझ में आई वहां पर. ठीक है. दूसरी बात क्या है तो बच्चों एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि इस डायरेक्शन में अगर हम प्लस क्यू के लिए लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी ई ए कॉस थीटा. सिमिलरली अगर हम माइनस क्यू के लिए लेंगे ठीक है तो वहां पर भी क्या हो जाएगा ई बी कॉस थीटा. मैं ए और बी इसका नाम देना भूल गया था. ठीक है. तो ये प्लस क्यू के लिए अगर मैं लूंगा तो हो जाएगा ई बी कॉस थीटा. सिमिलरली अगर माइनस क्यू के लिए लूंगा तो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा. ठीक है. बात समझ में आ रही है. ठीक है. आगे चलते हैं. तो वी कैन फर्दर राइट दिस एज क्योंकि हमें पता है ए जो है वो किसके बराबर है
ए और ई बी की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए एंड ई बी इज सेम, ठीक है। देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज 2 ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा, और बाहर हो जाएगा माइनस का, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। सो वी कैन फर्दर राइट दिस एज ई इज इक्वल टू 2, तो अभी हम अलग रखते हैं। सबसे पहले ई ए की वैल्यू रखते हैं, तो ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब दूरी जरा इसका देखना, ई ए के लिए दूरी क्या है वहां पर, तो ये दूरी जो है माइनस इस वाले पॉइंट से दूरी है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की दूरी है। तो हम इसको लिख देंगे डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये 2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो cos थीटा है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, जो वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी, cos थीटा की वैसे वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपने ट्रायंगल में फिर से वापस आप जाइए, और बेस देखिए, तो बेस मिलेगा आपको ए, और हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूट के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये बेस है, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, वो है। सो वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी, मैं दिखा देता हूँ एक बार करके, आउट यहाँ पर देखो, ये ऐसे बना है, ये ए है, और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और ये थीटा है, ठीक। तो इसके लिए cos थीटा को ले लिखो यहाँ पर, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी cos थीटा की वैल्यू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर स्क्वायर को हम ऐसे लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और साइन क्या हो जाएगा, माइनस का आई क्या, ठीक। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू, और यहाँ पर क्या बचेगा 2a, और नीचे देखो तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर 2 है यहाँ पर, एक में पावर 1/2 है, तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाता है, 2 प्लस 1/2 की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, माफ करना, एक मिस्टेक हुई है, पर 1 + 1/2 होगा, क्योंकि ये तो ए की वैल्यू है ना, किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 3/, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 आ जाएगी, और साइन रहेगा माइनस का आई क्या, ठीक है। अब आपको मैंने पहले बताया है कि पी यानी डाइपोल मूवमेंट जो है वो यहाँ पर यूज होगा। डाइपोल मूवमेंट होता है पी, और पी की वैल्यू होती है 2 × 2a। सो वी कैन फर्दर राइट दैट, ठीक है। आप करना बच्चों, ये तो किसी आ गया यार, ठीक है, 2 × 2 आ जाएगा, ठीक। अब हम इसको फर्दर लिख चलते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कैंसिल भी आ जाएगी, मुझे पेज शिफ्ट करनी है, ठीक। तो अब रिप्लेस कर देते हैं, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब वेक्टर साइन के साथ अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर दूं तो वेक्टर भी आ जाएगा हमारे यहाँ पर, लेकिन फर्दर अभी इसे लिखा है, ठीक है, माइनस का आई क्या, ठीक है। तो यू कैन राइट दिस एज इन नोटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वेक्टर पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, राइट। और इसको आप इसी ब्रैकेट के अंदर हम लोग बंद कर देते हैं, इस बॉक्स में बंद कर देंगे इसको, ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर। नाउ फॉर डाइपोल ऑफ स्मॉल लेंथ, फॉर डाइपोल ऑफ स्मॉल लेंथ,
हम क्या लिख देंगे, ए जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर। अगर छोटी लेंथ का डाइपोल होगा तो हमें पता है डाइपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू की दूरी जो क्या है 2a है हमारी, है ना। तो अगर बहुत छोटा होगा तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो वी कैन राइट दिस एज, जो हमारा ए स्क्वायर है, देयरफॉर ए स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, ठीक है, एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, एज कंपेयर्ड टू आर स्क्वायर। देयरफॉर you can write this as E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught P डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखो, आर स्क्वायर की पावर 3/2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा आर क्यूब यहाँ पर बचेगा। बट एक्शन यहाँ पर क्या होगी, माइनस आई कैप यहाँ पर एक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस आई कैप के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ऊपर भी बेटा माइनस यहाँ पर लगा देना। यहाँ पर फाइनल इस को हटाते हैं आई कैप को, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक साइन आएगा माइनस का, ठीक है। अब इस पूरे को हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्विटोरियल पोजीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।